तो स्वागत है आप सभी का और आज हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग के बारे में। इंडियन नेशनल फ्लैग जो है इसका कैसे इवॉल्व हुआ, इसका पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो ये जो ये टॉपिक है ये क्लास 12 फाइन आर्ट्स का टॉपिक है और इसमें फाइन आर्ट्स की बुक से सारे कंटेंट लिए गए हैं। इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी लगाए गए हैं, ठीक है। तो वो हम आपको बता देंगे कहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंडियन नेशनल फ्लैग या फिर किस इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लैग क्या है, फ्लैग क्या इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला, इट इज़ सिंबल ऑफ रेस्पेक्ट टू एनी कंट्री एंड इट्स सिटीजन्स। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी इंडेंजर्ड ओवर टाइम बट दीज सिम्बल्स रिमेन इमेंसली जनरेशन टू जनरेशन। और तीसरा, इंडियन नेशनल फ्लैग इज सिंबल ऑफ इंडियाज़ आइडेंटिटी एंड रेस्पेक्ट। तो ये तीनों जो हो गए, ये तीनों इंपॉर्टेंस हो गए, एग्ज़ाम में आ सकते हैं लिखने के लिए, ठीक है। इसके बाद हम शुरू करते हैं फर्स्ट फ्लैग ऑफ इंडिया। तो जो फर्स्ट फ्लैग था इंडिया का वो 7 अगस्त 1906 में पारसी बागान स्क्वायर में फहराया गया था, जो कि एक पार्क है कलकत्ता में, ठीक है। तो ये फर्स्ट फ्लैग था इंडिया का जो कि 1906 में 7 अगस्त को पारसी बागान स्क्वायर, जो कि एक पार्क है कलकत्ता में, वहाँ पे फहराया गया था। इसमें अब इसके फीचर्स क्या हैं वो समझते हैं। इसमें इक्वल हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स हैं, ग्रीन है टॉप पे, येलो है मिडिल में और रेड है बॉटम में, ठीक है। तो जो ग्रीन कलर का ये जो स्ट्रिप है सबसे ऊपर, उसमें एट लोटसेस हैं जो कि 8 प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो मिडिल में येलो है उस पर वंदे मातरम लिखा हुआ है देवनागरी स्क्रिप्ट में, ठीक है, देवनागरी स्क्रिप्ट में। और तीसरा जो फीचर है ये जो रेड कलर का जो ये स्ट्रिप है सबसे नीचे, इसमें सन है वाइट कलर का, ठीक है, जो कि राइट में है और क्रीसेंट और स्टार है जो। तो 1906 में जो फर्स्ट फ्लैग आता है उसके बाद फिर एक फ्लैग आता है 1907 में जिसको कहते हैं द बर्लिन कमेटी फ्लैग। ये जो फ्लैग था ये इंडियन फ्रीडम फाइटर मैडम कामा ने फहराया था, कहाँ, तो पेरिस में, ठीक है। 1907 में पेरिस में वो इंडियन रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स थे जिनको ब्रिटिशर्स ने एग्जाइल, मतलब उस समय देश निकाला दे दिया था। वो इंडियन रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स थे, इसलिए उन्होंने मतलब कि 1907 में पेरिस में ये फ्लैग होस्ट किया था, ठीक है, जिसको द बर्लिन कमेटी फ्लैग कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद तीसरा जो फ्लैग आया था वो आया था 1917 में होम रूल लीग मूवमेंट के समय। और ये फ्लैग जो है वो होस्ट किया था डॉक्टर एनी बेसेंट ने और फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट, मतलब लोकमान्य तिलक जी ने, ठीक है। तो ये था होम रूल लीग मूवमेंट के समय का फ्लैग जो कि 1917 में डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जी ने फहराया था। तो ये 2 फ्लैग है। ये वैसे फाइन आर्ट्स के सिलेबस में नहीं है, इसको एडिशनली हमने बताया है, ठीक है। सेकेंड फ्लैग अकॉर्डिंग टू फाइन आर्ट्स क्लास 12, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका फाइन आर्ट्स के सिलेबस में इंक्लूडेड है, ठीक है। कंसीव्ड एंड डिज़ाइंड बाई मछलीपट्टनम फार्मर पिंगाली वेंकैया। ये जो 1921 का जो ये फ्लैग है ये पिंगाली वेंकैया जी ने बनाया था, जो कि आंध्र प्रदेश के एक फार्मर थे। और 1921 ही प्रेजेंटेड हिज न्यू फॉर्मेट ऑफ नेशनल फ्लैग टू गांधी जी एट विजयवाड़ा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। उन्होंने ये जो इंडियन नेशनल फ्लैग है वो उन्होंने गांधी जी को रिप्रेजेंट किया था विजयवाड़ा इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि 1921 में हुआ था। अब इसके फीचर्स क्या थे, तो इसमें रेड और ग्रीन 2 कलर्स थे, ठीक है, रेड और ग्रीन 2 कलर्स और एक डार्क कलर का ब्लू कलर्ड चरखा था, ठीक है, मिडिल में। ये उनका फ़ीचर था। जब इन्होंने रिप्रेजेंट किया गांधी जी को तो उन्होंने इसमें एक वाइट बैंड ऐड किया, ठीक है, और यहीं से ट्राई कलर का जन्म हुआ, ठीक है। तो ये है वो फ्लैग 1921 का जो पिंगाली वेंकैया जी ने बनाया था और उन्हीं को इन्वेंटर माना जाता है इंडियन नेशनल फ्लैग का। इसके बाद जो नेक्स्ट फ्लैग है वो आया था 1931 में। तो जो 1921 में फ्लैग आया था पिंगाली वेंकैया जी का, उसमें कुछ लोगों ने आर्ग्यूमेंट किया कि वो जो रेड कलर था वो एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है और इसलिए उस रेड कलर को ये रिप्लेस कर दिया गया सैफरन कलर से। और इस प्रकार जो 1931 का जो फ्लैग था जो वो था, ऊपर में ऑरेंज कलर था, फिर मिडिल में वाइट था, फिर ग्रीन था और मिडिल में वाइट, मिडिल में एक ब्लू कलर का डार्क कलर्ड चरखा था। तो ये था 1931 का फ्लैग, ठीक है। इसके बाद लास्ट अप्रूव्ड फ्लैग आया था इंडिया का जो कि 1947 में 22 जुलाई को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। ये था लास्ट अप्रूव्ड फ्लैग ऑफ इंडिया
जो कि 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा अडॉप्ट किया गया था। रेशियो ऑफ लेंथ इज़ टू विड्थ इज़ 3:2 और ये इसमें 3 कलर है। ऊपर में सैफरॉन कलर है, फिर वाइट कलर है और फिर उसके बाद है ग्रीन कलर। तो अब तीनों का देख लेते हैं, तीनों किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, इनका सिंबल क्या है, सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन। तो जो केसरी है वो करेज, स्ट्रेंथ और सेक्रीफाइस को रिप्रेजेंट करता है। वाइट कलर ट्रूथ और पीस को रिप्रेजेंट करता है। ग्रीन कलर फेथ, करेज और प्रोस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करता है। सर्कुलर व्हील है जिसको अशोक चक्र कहते हैं, जो कि डार्क ब्लू कलर का होता है। इसका डायमीटर जो है वो विड्थ ऑफ बैंड के बराबर होता है। 24 स्पोक्स होते हैं। तो अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ चक्र का इम्पोर्टेंस क्या है अशोक चक्र का। तो इम्पोर्टेंस ऑफ चक्र, धर्म चक्र, ये जो अशोक चक्र है ये धर्म चक्र कहा जाता है भगवान बुद्ध का, जो कि अशोका पिलर पे है, जो कि सारनाथ में है। ये जो अशोका पिलर है ये अशोका ने बनवाया था एज ए सिंबल ऑफ इन द मेमोरी ऑफ फर्स्ट सरमन ऑफ लॉर्ड बुद्ध इन सारनाथ में भगवान बुद्ध का जो पहला सरमन था, स्पीच, उसके मेमोरी में अशोक ने ये अशोका पिलर बनवाया था सारनाथ में। उसी पर है ये धर्म चक्र। ठीक है, अब इसमें धर्म चक्र सिग्निफाइज मोशन एंड प्रोग्रेस। ये जो धर्म चक्र है ये मोशन और प्रोग्रेस को सिग्निफाई करता है। इसमें 24 स्पोक्स है, जो कि 24 लॉज ऑफ लॉर्ड बुद्ध को रिप्रेजेंट करते हैं, भगवान बुद्ध के 24 लॉज, एंड सिम्बोलाइज टू मूव फॉरवर्ड एंड फॉलो द पाथ ऑफ राइटियसनेस। और ये इसका सिग्निफिकेंस है या ये रिप्रेजेंट करते हैं कि मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहो और धर्म के मार्ग पे चलो। ये सिंबल इम्पोर्टेंस है अशोक चक्र का। ये जो फ्लैग है, फ्लैग को डिस्प्ले करना और इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, कितने साइज़ का बना सकते हैं, तो ये सब कुछ जो रूल्स है ये फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में इंक्लूडेड है। जितने भी फ्लैग से रिलेटेड रूल्स है वो सारे फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में इंक्लूडेड है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 2002 में इशू किया था फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। On 20 July 2022, the Center amended Flag Code of India, allowing Indian national flag flown both in day and night. It can be displayed in the open or in the house of member of public. Earlier, the tricolor could be hoisted only between sunrise and sunset. 20 जुलाई 2022 को क्या हुआ था कि अमेंडमेंट हुआ था फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में, और इसमें क्या हुआ कि जो इंडियन नेशनल फ्लैग है ये अब डे एंड नाइट दोनों ही टाइम होइस्ट किया जा सकता है। ठीक है, पहले क्या होता था कि जो फ्लैग है वो केवल सनराइज़ और सनसेट के बीच ही होइस्ट कर सकते हैं, लेकिन अब डे हो या फिर नाइट हो दोनों ही टाइम किसी भी समय हम फ्लैग को होइस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नया अमेंडमेंट आया था 20 जुलाई 2022 को। ठीक है, तो इसी के साथ ये आपका कंप्लीट होता है टॉपिक। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।